नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनता दरबार में। दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोग के सामने हम लेटेस्ट डिबेट वीडियो लेके आते रहता हूं। दोस्तों, आज के इस डिबेट में ऑडियंस ने कांग्रेस के प्रवक्ता को अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि जब कांग्रेस के प्रवक्ता को ऑडियंस ने सवाल किया तो कांग्रेस के प्रवक्ता सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे ऑडियंस पे चिल्लाने लगे। इस पे ऑडियंस ने किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता को धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टेट्स भी अपने टैक्स घटा रही है, तो नॉन बीजेपी रूलिंग जो स्टेट्स हैं वो अपने टैक्स क्यों नहीं घटा रही है सर? और आप लोग बोल रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की। सुप्रिया जी, ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं ये युवा, आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, बीटेक थर्ड ईयर। बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। मुझे अच्छा लगता है जब बीटेक के थर्ड ईयर छात्र मुद्दों की बात करना चाहते हैं और वो बात महंगाई पे करना चाहते हैं। लेकिन मेरे मित्र और मुझसे शायद आप उम्र में बहुत छोटे होंगे, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो व्हाट्सएप, फेसबुक या प्रधानमंत्री आजकल बोल रहे हैं वो झूठ है। 68% टैक्स जो क्रूड ऑयल के आने के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगता है, 68% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। मैं बीच में मत बोलिए प्लीज, थोड़ी सी सिविलिटी दिखाइए, दूर हूँ आपको बैठे हुए वहां पर। जवाब दीजिए। 20 सेकंड किसमें वेस्ट कर दिया आपने? 68% टैक्स ये सब उसको पता है, ये सब उसको पता है। आप बीटेक स्टूडेंट को क्यों अंडरमाइन कर रही हैं? वो पूछ रहे हैं मैडम आपसे, कांग्रेस शासित राज्यों में वैट क्यों नहीं घटा रहे, ये सवाल था। अंजना जी मैं थोड़ा सा आगे बोलने का भी मौका दीजिए, थोड़ी इकोनॉमी की समझ रखती हूँ तो थोड़ा मुझे भी बोलने का मौका दे दीजिए। एड वलोरम टैक्स होता है वैट, और एड वलोरम का मतलब है टैक्स पे टैक्स लगता है। इसका क्या मतलब है? 3 चीजों पर डिपेंड होता है, डीलर कमीशन, डीलर प्राइस और एक्साइज ड्यूटी पर। इस सरकार ने लगातार स्पेशल, एडिशनल और सेस बढ़ाया है, वो एक्साइज बढ़ाई है जो राज्यों के साथ साझा नहीं होती है। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह 19 रुपए एक्साइज ड्यूटी पे बढ़ाए गए केंद्र सरकार ने। जब चुनाव चला तो 137 दिन दाम नहीं बढ़े, जब चुनाव खत्म हो गया तो 10 रुपए दाम बढ़ा दिए गए। ये किसके सर ठीकरा फोड़ा जा रहा है? दिक्कत की बात यह है कि लोगों को भ्रमित कर अंजना जी, आप मुझे जवाब दे दूं? ये पूरा नहीं होगा, पूरा टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ा जाएगा। ये ठीक है, आपको बीटेक स्टूडेंट थर्ड ईयर का भ्रमित लग रहा है, ठीक है, आपका निष्कर्ष अच्छा है। जल्दी से इस पर छोटा सा जवाब संबित जी। अंजना जी, इतना लंबा मैंने सुना, छोटा सा क्यों बोलूं, थोड़ा सा बोल देता हूं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ सवाल आए बच्चों। देखिए अंजना जी, मुझे कांग्रेस से तू में बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत हो गया जद्दोजहद कांग्रेस के साथ। कांग्रेस बेचारी, अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रशांत किशोर जी आ जाए तो कम से कम 24 तक तो रहे, नहीं तो लड़ेंगे किससे हम? तो मुझे कांग्रेस से कोई लड़ाई नहीं करनी है, मैं मुद्दे पे रहता हूँ। देखिए अंजना जी, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, पेट्रोल भी मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, और ये जो हिंदू मुसलमान पत्थरबाजी, ये भी एक मुद्दा है। ये संस्कारों का विषय है, सभी विषयों पर चर्चा होना चाहिए, खुल के चर्चा होनी चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, इस देश में एक माइंडसेट था, बहुत वर्षों से, 70 वर्षों से हमें कंडीशन किया गया था कि आप देखो, सेक्युलरिज्म मतलब ये माइनॉरिटी है, इनका सबसे पहला अधिकार है, और ये क्षेत्र किसी एक वर्ग का है, वहां आप प्रवेश मत करिए, वहां बिजली, मुझे माफ करिएगा, मैं दिल्ली में रहता हूं। एक सेकंड 70 साल में आपने क्या स्पेशल मुसलमानों को दिया, बताइए आप। देखिए, ये सारे पत्थरबाजी वो पूरा कर ले, पत्थरबाजी शुरू हो गई। सुप्रिया जी, वेट फॉर योर टर्न प्लीज। अभी सिविलिटी सिखा रही थी, मैंने थोड़ा सा आपके बीच में नहीं बोला था, नहीं बोला था सुप्रिया जी। आई वांट सिविलिटी। सुप्रिया जी, मैंने किसी ने आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज सिविलिटी जाए, पानी आने जल्दी से पूरी। हाँ, सुन लीजिए, जल्दी से क्यों बोलूं, सुनिए, बोलिए। आज मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं। देखिए अंजना जी, इस देश में मुझे आश्चर्य होता है, ऐसे इलाके हैं दिल्ली के अंदर, यहां यंगस्टर्स से पूछ लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा इनसे, ऐसे इलाके हैं दिल्ली के अंदर जहां से आप बिजली का बिल तक कलेक्ट नहीं कर सकते, जहां आप जो कुछ करिए। अभी पकड़ाया ना ड्रग्स, 100 करोड़ का ड्रग पकड़ाया है शाहीन बाग से। क्यों पकड़ाया है? एक इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम के अंदर आज मुझे कहते हुए शर्म लग रहा है कि पुलिस तक को घुसने नहीं दिया जाता है। अब क्या चाहते हैं? देश में ड्रग्स आते कहां से हैं? एक सेकंड, देश में ड्रग्स आते कहां से हैं? मतलब जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करता क्या है, और वो केंद्र के अंदर है। जब वो इस देश के हर शहर में, बंबई, बेंगलोर, पुणे, श्रीवास्तव जी, डीएनए में अरे फिर आपकी बारी में कौन बोलेगा? आपका जब नाम लूंगी तो कौन बोलेगा? कोई और बोलेगा? क्या तमाशा कर रहे हैं सर आप? प्लीज अपनी बारी नहीं, वहाँ पर लेकिन नाइजीरियंस बताए जा रहे हैं ना, अभी तक जितनी बात सामने आई है। अंजना जी, इन्होंने कहा देश में एनसीबी क्या कर रही है, ड्रग नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो क्या कर रही है, ड्रग वाले क्या कर रहे हैं। जैसे ही ड्रग वाला जाके कोई सलीम को हाय हाय मुसलमान कहां से आ गए, सलीम कहां से आ गया, में पूना सलीम कहां से आ गया? सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। मतलब इस देश की सारी ड्रग्स की समस्या के लिए सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार और शाहीन बाग उसका अड्डा, ये इनका नैरेटिव है। किसी के बीच में चिल्लाऊंगा नहीं, शांति से। ड्रग्स सर देश के अंदर आते कैसे सर, बताइए, थोड़ा एनलाइटन तो कर दीजिए। आप जानते हैं कैसे आते हैं, आप जानते हैं। अरे भैया, आप मैं जानता हूं, बताऊंगा, रुकिए। 3000 करोड़ रुपए की ड्रग्स
अडानी अब वो साहब बता के रहे हैं, तब कंटेनर में सुनो। गुजरात में पकड़ी गई। अडानी साहब ही लेके आ रहे हैं, एक्शन अंबानी लिया वो भी गया। अडानी क्या अंबानी कर एक्शन रहे लिया हैं। गया? एक सेकंड उस पोर्ट पे जब ड्रग्स अंजना उतरी जी जरा शांत हो जाएंगे ये। और वो आपके श्रीवास्तव- जुरिस्डिक्शन का राज्य है सर। फिर मुझे बीच में जीरो आना सीट पड़ेगा, आई ये है गलत है श्रीवास्तव जी, सर। अब शांति से सुन तो प्लीज लीजिए। सर, प्लीज अपनी अपनी बारी। देखिए अंजना जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक विषय पूछा, उन्होंने कहा क्या 8 वर्षों में ही हिंदू खतरे में आ गया? अंजना जी, ये जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी 2013 में एक प्रावधान, एक बिल लेकर आ रही थी, और वो बिल क्या था कि जितने भी कम्युनल वायलेंस होंगे भविष्य में, कम्युनल वायलेंस बिल, उसके लिए दायी केवल और केवल हिंदू होगा। हिंदूज आर द परपिट्रेटर्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, और सजा केवल हिंदू को मिलेगी, मेजॉरिटी कम्युनिटी को मिलेगी। आज शुक्र है, मैं कहता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, हिंदू बचाए, वरना हर घर के हिंदू को गिरफ्तार कम्युनल वायलेंस बिल से किया जाता। हिजाब, आप बताइए कितने, आप खुद बताइए अंजना जी, आप एक महिला है, हम आपको सम्मान करते हैं, आपने एजुकेशन को आगे बढ़ाया है, आप बहुत सारी, आप सभी के एक इंस्पिरेशन है, मॉडल है आप खुद बताइए कि अगर हमारी बेटियां घूंघट करके स्कूल जाएंगी तो आप या मैं अलाउ करूंगा? नहीं अलाउ करेंगे। घर में कुछ भी रिचुअल हो सकता है, आप घूंघट में स्कूल नहीं जा सकते, मगर यहां डिबेट होते हैं, कई कई दिन तक डिबेट होते हैं, लड़कियां हमारी हिजाब में क्यों नहीं जाएंगी स्कूल? अगर हिजाब में नहीं जाएंगी, ये सुप्रीम कोर्ट या कर्नाटक हाईकोर्ट के जज कहते हैं, तो ये सारे लोग छाती पीट कर रोते हैं कि ये आप मुसलमानों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। क्या लड़कियां क्यों हिजाब में जानी चाहिए? लड़की हिजाब में एक क्यों लड़की जानी को चाहिए? अधिकार है, वो जो चाहे पहनेगी। क्यों पहनेगी If she भैया? wants to wear a mini skirt, she should be allowed. Shorts allowed. नहीं 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 भैया, ये स्कूल का यूनिफॉर्म होता है। वो भी ना 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 ना, ऐसा नहीं है। वो हर संस्थान की अपने ड्रेस होते हैं। अरे सर, आप बच्चों को हैरेस अच्छा ठीक है सर, एक सेकंड। वामपंथियों की सरकार देश में आएगी तो स्कूल में बॉमुडा भी अलाउ कर दीजिएगा, ठीक बात है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये स्कूल की बात हो रही है ना, तो सुनिए। तो ये स्कूल की बात हो रही है, वो स्कूल बोल रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की बात कर अरे वो स्कूल की बात आगे डिबेट चल लेंगे। नहीं, अंजना जी से पूछिए। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, 2-3 सवाल लेके फिर अब लेंगे 2-3। हाँ, ये कर लेंगे। बीजेपी प्रवक्ता अरे जो सवाल कुछ भी करते कर संबित जी आपसे सवाल पूछिए। सर, जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है, तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम करें? जवाब दीजिए संबित जी। देखिए अंजना जी, मैंने आपको कहा ना, ये हर कोई एक मुद्दा है, और इसी कारण से इन विषयों पे चर्चा पार्लियामेंट में भी होती है। इन विषयों पे नो कॉन्फिडेंस मोशन तक कांग्रेस की सरकार, इनके जो विधायक और इनके जो सांसद थे वो लेके भी आए थे सदन में, नो कॉन्फिडेंस मोशन। सरकार ने उसे फेस किया। ये विषय चर्चा के हैं, चर्चा होती रहती है, और सही बात है, जितनी बहुत सारे तरीके रहे हैं, एमएसएमई के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से रोजगार को बढ़ाया गया है, परसेंटेज में इजाफा हुआ है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं रोजगार के विषय में। कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? आप अरे भाई, रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये तो अलग इशू है। आप इस टॉपिक पे आप क्यों आगे रोजगार की डिबेट? बात एक सेकंड, फिर पंडितों की बात भी करेंगे। ये डाइवर्ट करते हैं। सर, आपसे सवाल पूछेंगे तो आप जवाब दे दीजिएगा। आप लोग चारों गेस्ट हैं, किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। पूरी कीजिए। इनसे सवाल नहीं पूछते, गुस्सा मेरे पे निकालते हैं। मैंने कहा गुस्सा निकाला सर? तो आप वो बात नौकरी की करते हैं, आप बीच में पंडितों पे चले जाते हैं। क्यों जब बजाते हैं? पंडितों की आप बात होगी, संबित जी, आप किसी बात को पूरी कीजिए। relocate आपका नहीं कर ऑडियो पाया जा रहा है, साल में। उनका नहीं जा रहा। आपने शिवाज सर, ऑडियो नहीं जा रहा कुछ भी नहीं है, हाँ। सुनिए, मन में बोलिए जल्दी से। देखिए अंजना जी, मैं आपको कश्मीरी पंडितों के विषय में इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये एक विश्व में केस स्टडी है। अरे भैया, आपको अगर लास्ट में भगा दिया जाएगा, अपने जमीन के अंदर ही आप बेघर बन जाएंगे, रोजगार इत्यादि सबके विषय में बात करिएगा। आप जानते हैं जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, एक पत्रकार, वो भी एक महिला पत्रकार थी, हम सम्मान करते हैं उनका, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐसे ही माइक पकड़ करके कहा था कि आप जानते हैं कश्मीरी पंडितों को क्यों भगाया गया? क्योंकि ये जो पंडित, अपर क्लास पंडित है, इन्होंने ज्यादा नौकरी पे अपना दावा ठोक रखा था, ज्यादा नौकरी करते थे, इसलिए मुसलमानों ने इनको भगा दिया। उसे भी जस्टिफाई किया था। आप सोच के देखिए, इस देश में इस प्रकार के लोग हैं। मैडम से है। तो दोस्तों, आज का डिबेट ऐसे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में भी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।